अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयां कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों को खित्ते के एक बड़े तकरीबी किरदार की पुष्पनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश है। ये हथियार तनाज़ात को बढ़ाते हैं। आलमी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। दुनिया को अपने रद्द-ए-अमल में पाए जाने वाले खिलाफ को पूरा करना होगा। फितुल ख्वारिश का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम, भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 खारजी दहशतगर्द हलाक, 3 ख्वारिज इंतजामी हलाक में महसूर। कॉलेज के अहाते में छुपे ख्वारिज अफगानिस्तान में अपने सरपरस्तों और रहनुमाओं से राब्ते में थे। हमलावरों ने सिक्योरिटी हसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी अहलकारों की फौरी कार्रवाई ने ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। नाकामी पर हमलावरों ने धमाकाखेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकरा दी। धमाके से मरकजी दरवाजा मुनहदम, इर्द गिर्द के ढांचे को नुकसान। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। नमाज जनाजा आज पहर 4 बजे अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने कहा, इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए बेपनाह खदमात हैं। शहबाज शरीफ बोले, इरफान सिद्दीकी की जमात के लिए खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का भी इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। कहा, इरफान सिद्दीकी से मोहब्बत का रिश्ता था, गम अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला का और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी इजहार अफसोस। I now announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion. Regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। आईनी तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। तरमीम की मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। ओपोजिशन का तरमीम की मंजूरी के अमल का बायकॉट। पीटीआई के सेनेटर सैफुल आबरो और JUI के सेनेटर अहमद खान की आईनी तरमीम की हिमायत। पीपल्स पार्टी के 25, नून लीग 20 और 6 आज़ाद सेनेटर्स ने हक में वोट दिया। PAP के 4, MKM और ANP के 3 अरकान की भी हिमायत। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM और JUI ने तरामीम की मुखालिफत की। सेनेट में ओपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आई। जाली असम्बली और जाली हुकूमत नामंजूर के नारे। ओपोजिशन अरकान ने सेनेट इजलास से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 11 रकाती झंडा जारी। वज़ीर कानून 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। हिस्टोरिक बिल था और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। 2006 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक COD जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत साइन किया, तमाम पार्टीज ने साइन किया और ये एक अनफिनिश एजेंडा था। मिसाक जमहूरियत की करीबन तमाम चीज़ें, 2 चीज़ें रह गई थी, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। तो उस हवाले से ये इंतहाई अहम एक बिल था।
ये इंतहाई अहम और तारीखी बिल था। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी एक बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई मुल्कों में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा। 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का नाम अवामी नेशनल पार्टी के मुतालबे पर तब्दील किया गया। दोबारा मुतालिबा आया, सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए। सूबे के नाम की तब्दीली पर मजीद मुशावरत होगी। MKM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। NFC आबादी और निसाब से मुतालिक तजावीज़ मौखर कर दी गई। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का अपनी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट से डीनोटिफाई करने का मुतालिबा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। भारत को पाक फौज ने शिकस्त दी। हालिया जंग में भारत को जिल्लत उठाना पड़ी, जो बाइस फख्र है। अमरीकी सदर ने भी हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। फिरदौस शमीम नकवी सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने पार्टी पॉलिसी की मुखालफत करते हुए 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पॉलिसी से इनहिराफ पर JUI ने भी सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। पूरे आइन को अगर कल तल्फ कर दें तो आप क्या कहेंगे, किस अदालत के पास लेके जाएंगे? ये फैसला पाकिस्तान की अवाम को करना है और तारीख गवाह है कि बिलाखिर अवाम ही ये फैसले करती है, अदालतें ये फैसले नहीं करती। हम इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। उनको अगर उन्होंने ऐसा किया है, पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ अगर उन्होंने कुछ किया है तो यकीनन हम उनको पार्टी से भी खारिज करेंगे। ये जंग सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, ये PTI की जंग नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की जंग है, ये तुम्हारे बच्चों की जंग है। ओपोजिशन की 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत। खौफनाक तरमीम आइन को तल्फ करने के मुतरादिफ हो सकती है। सलमान अकरम राजा की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कानून एहतसाब का फुकदान खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, तारीख का सख्त तरीन दिन था। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय नहीं था। ये घबराए हुए हैं, इनको अपने ऊपर एतमाद नहीं। आइन मुतनाज़ा हो चुका, मुत्तफिका नहीं रहा। आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं, ये आइन से और पाकिस्तान से दुश्मनी है। पाकिस्तान का सदर जो भी करेगा उसे कोई नहीं पूछेगा। असद कैसर बोले, जाली हुकूमत कैसे कानून साजी और आईनी तरमीम कर सकती है? एक शिक बताई जाए जिससे अवाम को फायदा होगा। आसिफ जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आइन दिया, नवासे ने जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी अपनी असलियत खो चुकी। PTI की आज आप लोगों को शक्ल पाकिस्तानियों को जरूर पता चलनी चाहिए कि नंबर एक नेगेटिव वोट नहीं, जो बातें कर रहे थे इतना तूफान फलाना हो गया, धमाका हो गया। नंबर 2 वॉकआउट, यानी कि क्लीन चिट। नंबर 3 59 टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया है कि किसी किस्म का कोई इतराज किसी ऑपोजिशन की पार्टी को है, 0। तो आज पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि PTI ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती आई है और करती है और आगे भी करेगी। इनकी कोई किसी चीज के ऊपर कोई स्टैंडिंग नहीं है। फैसल वाडा ने तहरीक इंसाफ वालों को ड्रामेबाज और फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ की शक्ल पाकिस्तानियों को पता चल गई। चेयरमैन सेनेट ने 59 बार ओपोजिशन को ऐवान के अंदर बुलाया। तहरीक इंसाफ ड्रामेबाजी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां हुकूमत को जरूरत थी वहां तहरीक इंसाफ ने मदद की। सैफुल्लाह अब्रो ने कौमी फरीजा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा यह मुतालबा रहा है, इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आइन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी।
आपने अपने आंखों से ये देखा है कि इस जमहूरियत को, इस वफाक को कितना नुकसान पहुंचाया गया। आइन में एक कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने उसको पूरा कर दिया। हमेशा आईनी अदालत का मुतालबा किया जो आईनी मामलात देखे। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। मुशावरती अमल से आईनी तरमीम मंजूर कराई। बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढकर आईनी तरमीम करना पड़ती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब कहा, तमाम बड़े बड़े फैसले बराबरी की सतह पर होंगे। इस बड़ी कामयाबी पर सबको मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमें इस काम के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को फांसी देकर जमहूरियत और निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी की गई और तख्तादार पर लटकाया गया। नई दिल्ली धमाके पर मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा करने लगे। एनी शाहिद ने अमित शाह और भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। धर्मेंद्र ने अपने बयान में कहा, धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सम से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा। गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम। दौरा करना एक अनोखी मिसाल है। इलाके को सील किए बगैर एमोनियम नाइट्रेट के हवाले से तहकीकात करना गलत है। सीसीटीवी कैमरों और मीडिया कवरेज के बायस कार के बारे में मालूमात जल्द सामने आ जानी चाहिए थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। कहा, भारत के साथ डील माजी से मुख्तलिफ होगी। हम बहुत करीब आ रहे हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी से हमारा बेहतरीन शराकतदारी है। भारत रूस से तेल की खरीदारी मरहलावार खत्म कर रहा है। टैरिफ में कमी लाऊंगा। अमेरिका में शटडाउन जल्द खत्म करूंगा।